अरे अब तो ये अपने आप आ गया है ना। चलो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा शायद। हाँ हाँ चलिए देख लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर जुड़ते हैं। चलिए तो स्क्रीन शेयर हो जाए। तो ये चलो ये क्लियर हो गया है ना। चलो अच्छा है। तो आपको इस स्लाइड में ये अभी तक क्लियर हो चुका होगा कि आप तो कहाँ होना है, यत तो कहाँ होना है और टीलो कहाँ होना है। ठीक है, आपकी ये उंगलियों पर आ जाना चाहिए गिनने में। हाँ, अब आपने जैसे इन जो शब्दों का प्रयोग खूब देखा होगा, जैसे ये त्वम युवाम यू यम अहम आवाम वयम और त्वाम युवाम युष्मान इत्यादि इत्यादि शब्द का प्रयोग देखा होगा, आसमान का देखा होगा है, जो क्या कहते हैं श्रीमद नहीं वो शाकुंतलम है जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें ही आता है आसमान साधु विचिन्त्य संयम धुना आता है ना। तो बहुत जगह इनका प्रयोग है, मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा। तो अब हम इनका एक, लेकिन इनका प्रयोग आपने इनका भी बहुत देखा होगा, जैसे ये मे, जैसे मे का प्रयोग, ते का प्रयोग, वह का प्रयोग, ये वाम आम के तो कम देखे होंगे, वाम नव के प्रयोग थोड़ा कम है क्योंकि द्विवचन वैसे होता ही कम है प्रयोग। और ये नह का प्रयोग है, इनको भी काव्यों में और अन्य शास्त्रों में ये बहुत प्रयोग होता है इनका जी। वैसे हम आपको कुछ वो दिखाते हैं, अभी तक आप इनको ढंग से नहीं समझते होंगे कि ये क्या है। ये हम प्रयोग पक्ष को भी इसलिए आपको दिखाना चाहते हैं कि आपका ध्यान वहां आकर्षित हो, वहां पहुंचे। तो हमने श्रीमद् भगवत गीता से आज कुछ इमेज कलेक्ट की हैं, आइए देखते हैं। वह का प्रयोग तो शाकुंतल के मंगलाचरण में ही हुआ है। हाँ हाँ देखो, अरे वाह आपने देखो बिल्कुल पकड़ लिया, बिल्कुल वही दस्ता दृष्टा दृशः। हाँ 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 हाँ, अब आप समझोगे उस चीज को क्लियर। जैसे जी। ये त्वम, त्वम का प्रयोग है, ये हमने जो इमेज है ये गीता व्याकरणम नाम की पुस्तक से कलेक्ट किए हैं। तो त्वम, त्वम यहाँ आ गया, असोच्यानन्म सोचत्वम, सोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषा से, है ना जी। और ये तो बहुत होता है, त्वाम प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता जी है, यहाँ त्वाम का प्रयोग है। और त्वाम को वो उधर जो त्वा, जो एक और वो रेड कलर में लिख रहा था उसका प्रयोग देखिए, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुकुंज प्रेर से आगे है पूरा श्लोक है वो, तो हम केवल उतना ही दिखा रहे हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थिति। अरे ऐसी विषम स्थिति आने पर मैं ये कैसा समय उपस्थित कर लिया, कैसा ये कश्मल मिदम है। तो त्वा, त्वा का प्रयोग है, यहाँ त्वाम नहीं है, ध्यान रखना ये त्वा है केवल, ठीक है। त्वया में देखिए, यत्तम चस्ते न तेन मोहोयम विगतो मम, तो यत् त्वया उक्तम, यत् त्वया उक्तम है ना, थोड़ा संधि संधि तो बताई दी है ना आपको, ध्यान निकाल लेना उसे। तो तब महोदय एक प्रश्न। हाँ हाँ, किम कारणम अस्ति त्वं शब्दरूपस्य अर्थं न वदतु? क्या है शब्द रूप से अर्थम न वदतु इत्युक्ते? इत्युक्ते सर्वाणि शब्दरूपः अर्थः स्पष्टः कुरुतः, अतः सम्यक् रूपेण किं किं भवदीया का भावना अस्ति, का जिज्ञासा अस्ति? मम जिज्ञासा अस्ति शब्दरूपस्य अर्थः वदतु वा? अर्थस्य आवश्यकता नास्ति महोदय, पुस्तकानि सन्ति न। आम् महोदय। सर्वेषां पार्श्वे तत्र पश्यतु। महोदय अत्र वाक्यानां समझानां। प्लीज वीडियो ऑन, प्लीज वीडियो ऑन वीडियो ऑन करके प्रश्न करें, वीडियो ऑन कृत्वा प्रश्नानि पृच्छतु। हाँ किमस्ति सम्यक् रूपेण वदतु, त्वरा नैव कर्तव्या। महोदय अत्र शब्दरूपस्य अर्थः वाक्यं प्रयोगं कुर्मः, अतः सम्यक् रूपेण। शब्द रूपस्य अर्थः
यथा त्वम इत्यस्य अर्थ अहम इत्यस्य इति शब्दस्य अर्थ आम् एवं महोदय। रूपेण तो आम् सर्वेपि महोदय। जानन्ति एव कि त्वम इत्यस्य अर्थः कः भवति, अहम इत्यस्य अर्थः कः भवति, महोदय सर्वेपि जानन्ति। महोदय आम् वाक्यानां सर्वेपि जानामि किन्तु त्वया त्वते अहं न जानामि, अतः सर्वेषां शब्दानाम् अर्थं वदतः। शृणोतु, आम् एतदर्थं महोदय। कारकप्रकरणम् आरभ्यते। कस्य शब्दस्य कः अर्थः, अर्थात् विभक्तीनां के अर्थाः सन्ति इत्येतदर्थं कारकप्रकरणम् अस्ति। अतः तावत्पर्यन्तं धैर्यं धारयतु। आम् महोदय। आहा, तो त्वया मया इत्येतेषां विभक्तीनां के अर्थाः सन्ति तत्र स्वतः एव अवगन्तव्य कारकप्रकरणात्। तो अत्र किम् अस्ति, किं पाठ्यते, यतोहि मध्ये युक्तः अस्ति भवान्, तर्हि न न न जानाति अत्र कीदृशः अत्र कीदृशं पाठनं चलति इति नैव जानाति भवान्। अतः एव किम् अस्ति, वीडियो पश्यतु इदानीं, यानि पुरातनानि अस्माकं चलचित्राणि वीडियो सन्ति तानि एकवारं पश्यतु, और दृष्ट्वा पुनः पृच्छतु अत्र किं चलति किं नैव चलति, कुत्र अर्थस्य निर्देशः क्रियते कुत्र नैव क्रियते इति सर्वम् अस्ति। सम्यक्? आम् महोदय, आम् महोदय। धैर्यं धारयतु, सर्वं भविष्यति, चिन्ता मास्तु। तो तव पश्यामि देवास्तव देवदेहे, तो तव पश्यामि देवास्तव देवदेहे। तो अच्छा, अस्य श्लोकस्य कः अर्थः इति गीतायां पश्यतु, अत्र क्रमाङ्कः अस्ति। किं चिन्तनीयं के भवद्भिरपि किञ्चित् कर्तव्यं, गत्वा पुस्तकानाम् अन्वेषणं कर्तव्यं, पृष्ठानाम् आलोडनं कर्तव्यम् इति भवद्भिरपि कर्तव्यं भवति इति मम तावत् उद्देश्यः अस्ति। अत्र पश्यतु, ते शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। तो इसमें तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, ते, अहम और माम त्वाम, इसमें तो बहुत सारी चीजों का ये आ गया है। तो इन सब चीजों को देखें, हमारे कहने का मतलब है, ये दूसरा भी एक इमेज है, उसको भी उसको अब क्या देखें, चलो एक दिखा देते हैं, फिर भी जब वो खींचा ही हुआ है उसको तो वसूल हो जाएगा उसका खींचना। जैसे मे का प्रयोग देखिए, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे। हाँ, तनिष्क जी, आम् महोदय। अस्य अस्य श्लोकस्य अर्थः भवति यच्छ्रेयः, जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, श्रेय स्यात्, स्यात् विधिलिंग लकारः, तो निश्चितं ब्रूहि तन्मे, मे इति मे युक्ते मम कृते है, निश्चितं ब्रूहि अर्थात निश्चित रूपेण कथय, उसको निश्चित रूप से कहो। अब हमने इसका अर्थ बता दिया, अब आपको इसके साथ ये भी समझना होगा कि कहाँ का प्रसंग चल रहा है, कौन किससे क्या कह रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता को देखना होगा कि इस बात को कौन कहा, क्या उसका संदर्भ प्रसंग है ना। तो अर्थावगति तो आपको हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हमारा यहाँ पर बतलाने का ये है कि इनका प्रयोग कहाँ किया गया है, किन संदर्भ में किया गया है, आप वहां पर स्वयं देखें। इस ते और माम का प्रयोग है, शिष्यस्तेयं साधुमां तं प्रपन्नम, ये पहले भी आ चुका है। मया चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्य जो है मया, जैसे आपने कहा मया का क्या अर्थ है, तो सब लोग जानते हैं मया का क्या अर्थ है, गुणकर्म विभागशः, तो मया आया है मेरे द्वारा, है ना। यहाँ आया है नह। अब ये नह कहाँ कहाँ बनेगा ये भी आपको बताएंगे, वह कहाँ कहाँ बनेगा ये भी बताएंगे, क्योंकि इससे कुछ अर्थ में भी आपको ये होगा। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अब यहाँ पर देखिए ये नो दिया हुआ है। अब एक तो नो है ना, एक तो नो वहां का है, अव्यय प्रकरण में भी ये किसी प्रकार का अव्यय पढ़ा गया, एक ये नह यहाँ का है।
इस शब्द से बना हुआ आपका अस्मत् से। तो यहां पर आपको यही विवेक रखना होगा कि ये कहाँ का है नो जो आ गया, क्योंकि वो संधि के कारण नह नो हो गया है, ठीक है। और त्वयि, त्वयि का भी प्रयोग आया है, ये पार्था त्वयि नैतद्युत्पद्यते, ये सप्तमी का एक वचन है। तो यहाँ तक के इस प्रकार से आपको वो जगह जगह मिलेंगे, जैसे श्याम सुंदर जी ने भी अभी बताया कि वो क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में भी है वो प्रयुक्त जो है, ऐसे बहुत जगह मिल जाएगा, ये एक नॉर्मली चीज है। तो ये क्यों बताना है आपको ये सब चीज, जिससे कि आपका इधर ध्यान जाए। अब आपको ये जो जैसे त्वा है, यहाँ यहाँ वाम है, ये वह है, यहाँ माँ है, यहाँ नौ है, यहाँ न है, उसके लिए ये जो है इन सूत्रों द्वारा ये होता है। यानी इन सूत्रों को थोड़ा समझ लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इसे समझना कि ये कैसे और कहाँ कहाँ होती है। नहीं ध्यान भूल जाता है हमें कि ये वह युष्मद के लिए होता है या फिर अस्मद के लिए प्रयोग होता है। तो उसके लिए बस आप ये थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सूत्र ही याद रखें, यही सबसे शॉर्ट फॉर्मूला है। जैसे जैसे पहला सूत्र है युष्मद अस्मदो, हम इसका अर्थ व्याख्यान अभी करेंगे, अभी थोड़ा सा भावार्थ समझा रहे हैं बस, ठीक है। युष्मद अस्मदोहो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया, यहां तक आ जाइए आप। युष्मद अस्मद के जो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर वाम नावो स्था, इसको वाम और नव हो जाती है। कहाँ कहाँ पर? षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया। तो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया में इस सूत्र के द्वारा सर्वत्र वाम और नव प्राप्त है, ठीक है जी। तो षष्ठी चतुर्थी द्वितीया, इनको ध्यान रखना बस इस सूत्र में जो वर्णित है। तो षष्ठी का मतलब ये यहां पूरे में प्राप्त थे, कौन? वाम और नव। और चतुर्थी का मतलब यहाँ पूरे में, चतुर्थी पूरी सभी तीनों वचनों में वाम नव प्राप्त थे, ठीक है। जी। और द्वितीया, और ऐसे ही द्वितीया में भी क्या प्राप्त थे? वाम नव, सब में प्राप्त थे। तो ये सूत्र क्या है? उत्सर्ग सूत्र है, सामान्य सूत्र है। अब इसके बाधक देखते जाओ, ये नीचे उसके बाधक सब जगह प्राप्त थे ना, तो जी। अब इसका बाधक देखिए। तो सब जगह क्या करना है तुम्हें? नौ 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 ऐसा समझ लो, वाम और नौ, मतलब वाम युष्मत के लिए, वो युष्मत के लिए, और नौ अस्मत के लिए, ठीक है। अब क्या करना है इनमें से आपको? बहुवचनस्य वसनसौ। अब उस सूत्र पे से ये लोग छीन रहे हैं इतनी इतनी चीजें कि बहुवचनस्य वसनसौ, के बहुवचन में वस और नस होंगे। वस नस होंगे मतलब क्रम से यहाँ पे भी जोड़ देना कि युष्मद को वस, अस्मद को नस, ठीक है। ये क्रम आपको हमेशा याद रखना है, युष्मद अस्मद और इधर इनके एक एक आदेश, वाम नौ वस नस। अभी वस नस कर दिया, वस नस आपने क्या किया? पूरे बहुवचन में। तो ये युष्मद का जो ये बहुवचन वाला एरिया है, यहां तो आपको क्या करने हैं? वस नस करने हैं, सभी जगह नहीं। वो आपको याद रखना है जहां पहला सूत्र लगता था, षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया, उसको याद रखना। तो आप षष्ठी में यहां देखा आपने, ये वह, वस का मतलब साकुरुत्व विसर्ग हो गया तो वह। और चतुर्थी में भी क्या होगा? ये वह। और द्वितीया में भी क्या होगा? वह, वाह। ठीक है। ऐसे ही इधर भी बहुवचन में देख लीजिए, यहाँ पर नस होता है अस्मत् के लिए, तो यहाँ द्वितीया, चतुर्थी और ये षष्ठी है, नहनाना वो हो गया। अच्छा, ये सब वाम और नव को वो उसके रोक करके हो रहे हैं, उन स्थान पर वो प्राप्त थी। फिर अगला है ते मया वेक वचनस्य, एक वचन में ते और मे होंगे, ठीक है जी। अब एक वचन में जो ते में प्राप्त थे वो यही थे, षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया।
यहाँ ते हो जाएगा युष्मद में और में हो जाएगा अस्मद में। अस्मद में, ठीक है। जी लेकिन इस तेमया वेक वचन से का एक वचन में एक ये सूत्र आ गया बाधक, त्वा मऊ द्वितीया। द्वितीया। जी तिया में त्वा और मां हो जाते हैं, तो मतलब केवल एक वचन में ये उसे रोक लेगा, ठीक है। जी एक वचन में तो त्वा कर देना इधर, त्वाम के बगल में मतलब द्वितीया पर होगा युष्मद, और इधर कर देना मां, जी ठीक है। जी तो ये तरीका इनका रहेगा। अब आपको कहीं कहीं क्या होगा, क्या ये युष्मद अस्मद शब्द नहीं पढ़े गए होंगे, जैसे कहीं अकेला त्वा पढ़ दिया होगा, कहीं तो भ्यम न होगा तो कहीं कहीं ते होगा, लेकिन वो अर्थ तुभ्यम के अर्थ को ही कहेगा, ये ध्यान रखना। जैसे यहां पर वह होगा तो कहेगा वो किसके अर्थ को, युष्मभ्यम के अर्थ को कहेगा वह, पर वो कह इनको भी कह सकता है षष्ठी और द्वितीया को वह, क्योंकि वो तो एक ही जैसा बन रहा है। उसमें आप भेद कैसे करोगे कि ये यहाँ का है, तो वो भेद वहां के प्रसंग के अनुसार होगा कि क्या शब्द है, वहां के उसकी प्रकृति को देखते हुए अर्थ किया जाएगा, है ना। जिस जैसे संदर्भ प्रसंग होगा तदनुसार उस वाक्य के अर्थ पर निर्भर करेगा कि ये षष्ठी का है कि चतुर्थी का है या वो द्वितीया का है, ठीक है। हाँ जी। बताइए श्याम सुंदर जी। जैसे वहां प्रयोग हुआ है उश्च 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 वह, अरे वो अलग है वह वो वह अलग है। वो वाला अलग है, वो तो तीन उकारों से मिलकर के बना है। अच्छा हाँ वो तो उकार शब्द का रूप है, उकार का भी रूप वह बनेगा। जी जी जी। जैसे गुरु का गुरवा बनता है ना, तो हाँ ऐसे हाँ अकेले ऊ शब्द के कोई रूप चलाए तो वह बनेगा। अच्छा हाँ हाँ वो नहीं है ना। ठीक। हाँ आता है, बहुत जगह आता है पातु वह, जी ऐसा जी कहीं जी मंगलाचरण में भी हमने पढ़ा है, कहीं आप लोगों को भी ध्यान होगा। जी जी हाँ हाँ। तो वहां पर ये देखना है कि वो क्या है ना, पातु वह था इस बात, और हम इसका और अर्थ बताने वाले हैं। एक लौक सिद्धांत कौमुदी करने यहाँ पर एक श्लोक दिया है, श्री सस्पावतुमापि दत्ता तम में सर्वशयी, ये इसमें यही बताया गया है। जी चलिए इसी प्रकार से ये है ना, वहां पर ते दिया रहा होगा, तो ते से क्या होगा, कहीं षष्ठी होगा कहीं चतुर्थी होगा, है ना। चलो वैष्णवी जी। जी कुछ बताना चाहती हैं, बताइए वैष्णवी जी। नमो नमः सर। अरे नमो नमः, और बढ़िया है सभी। जी सर, हाँ आपकी हाँ आप बताइए, आपकी सर आवाज थोड़ा हमको उलझ ये रही है। पूछना था, हाँ हाँ आपने बताया कि जी जी जी। मुझे ये पूछना था कि ये षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया में आपने कहा कि वाम जी और जी नव होगा, तो षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया में वाम तो पता चल रहा है लेकिन नव नहीं पता चल रहा। अरे नव इधर है ना, ये आपने देखा ही नहीं वाला पोर्शन वो अस्मद के लिए है ना, वो तो नव, मैंने क्या कहा जी कि इसमें जो पहला आदेश है वो इस्मत के लिए है, दूसरा जो आदेश है वो अस्मद के लिए, सब जगह ऐसा ही कर लेना है आप, जी है ना जी इस सर, इस समझ इस गए। स्लाइड में बहुत जी सारी चीजें लिखी है, उन पर आप गौर करेंगी तो ये समझ में आ जाएगा, है ना, आ गया ना। चलो बढ़िया है, जी आ आपको ये गया। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छे, आपको ये दिखाई दे। तो मैं बस यही बात आपको बता रहा था कि कहीं कहीं पर क्या होगा कि मम नहीं होगा कि में होगा, है ना। जी हाँ और ते तो आपने भी देख ही लिया था, शिष्यस्ते हम साधे माम तम प्रपन्नम, तो ते तो दो जगह है, ये मतलब इस षष्ठी के अर्थ को भी ला सकता है, चतुर्थी के अर्थ को भी ला सकता है। जैसे मैं भी दो के अर्थ को ला सकता है, षष्ठी चतुर्थी। और ये नह तीन अर्थों का जो है धारक है, वह भी ये तीन अर्थों का धारक है, द्वितीया का भी, चतुर्थी का और षष्ठी का भी। और इसके बाद द्वितीया में ये माँ और त्वा ये तो पकड़ में आ जाएंगे। अभी नव देखो, ये हालांकि नव हुआ, ये वाम हुआ, इनका जो प्रयोग है वो थोड़ा कम होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अब उनका एक जगह आपको प्रयोग करके बता देते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझाते हैं इन सूत्रों को, कि सूत्र कब ये करते हैं वाम नव
या फिर वसनस्ते में है। थोड़ा इनको अब समझाते हैं। आइए अब मूल उस स्लाइड में हम वापस चलेंगे जो सूत्रों को रखा है जिस क्रम में। तो वो हमने यहां रखा है। चलिए, तो दकारांतेषु इस्मद अस्मद शब्दयोः प्रक्रिया। तो अब उसमें यही समझाया है, देखो कहाँ कहाँ होता है ये देखिए। तो पहला सूत्र कहता है युष्मद अस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयायास्थयोर वाम नाभौ। ये सूत्र है आपका। क्या कहता है कि पदात् परयोः अपदादौ स्थितयोः, दो कंडीशन है, ध्यान रखना अलग अलग। पदात् परयोः अपदादौ स्थितयोः षष्ठ्यादि विशिष्टयोर वाम नौ इति आदेशौ स्तः। इसका अर्थ ये है पदात् परयोः अर्थात पद से परे, अपदादौ स्थितयोः लेकिन वो पद के आदि में स्थित न हो। कौन एक इनके लिए कहा जा रहा है? युष्मद अस्मदोह के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वहां षष्ठी है ना जी। तो पदात् परयोः अपदादौ स्थितयोः षष्ठ्यादि विशिष्टयोर, षष्ठ्यादि विशिष्टयोः, षष्ठ्यादि विशिष्ट का मतलब ये हो गई आदि शब्द से षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया। तो षष्ठ्यादि विशिष्टयोः अर्थात ये षष्ठी मतलब युष्मद अस्मद शब्द षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया से विशिष्ट हो। विशिष्ट मतलब वो विभक्त्यंत हो। ठीक है, तो क्या हो जाता है वाम नावौ, मतलब वाम होता है और नौ होता है। वाम नौ इति आदेशौ स्तः। ठीक है, जी। ये क्या चक्कर है? पदात् परयोः अपदादौ स्थितयोः, अर्थात पद से परे होने चाहिए लेकिन पद अपदादौ स्थितयोः, पद के आदि में स्थित नहीं होने चाहिए। इसके लिए यहां कुछ नहीं कहा है, लेकिन वो आगे श्लोक में आपको समझ में आ जाएगा। श्री सस्त्वावतुम आपीय में, लेकिन फिर भी हमने इस चीज को यही समझाने के लिए एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है भैमी व्याख्या से। इसको आप समझ जाए, इससे आप समझ जाएंगे कि हाँ ये पदात् परयोः अपदादौ स्थितयोः का क्या मतलब है। तो देखो उसमें कहा गया था कि पद से परे, पदात् परयोः। तो पदात् परयोः इसलिए कहा गया कि यदि कोई ऐसा करेगा कि युवयोर धनम अस्ति। अब युवयोर धनम अस्ति में क्या है कि ये जो है युवयोः है तो ये षष्ठी का द्विवचन युवयोः, यहाँ क्या होना चाहिए? वाम होना चाहिए था। ठीक है ना जी। जैसे यहाँ पर ये वाला वाक्य षष्ठी वाला वाक्य ऊपर है, देखिए यहाँ ये वाला है। एक मिनट, बहुत सारे बन गए, एक को मिटा। ये वाला वाक्य देखिए आप। ठीक है कि धनम इदम युवयो अस्ति। युवयो अस्ति का मतलब कोई ऐसा कह सकता है कि धनम इदम वाम अस्ति, दोनों का अर्थ एक होगा। जी। धन इदम नौ अस्ति, या फिर कोई कह सकता है धनम इदम आवयो अस्ति, वो द्विवचन के लिए प्रयोग है। तो यहां पर तो क्या है कि ये जो है धनमिदम, यह एक पद है। धनमिदम एक ये पद है, तो ये पद से परे आपका ये युवयो मिल गया तो इसको वाम हो गया। ऐसे ही धनमिदम यह एक पद है। पद का मतलब सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत जो होते हैं वो पद संज्ञक होते हैं। आप जान नहीं रही और जानते हो इस चीज को। उससे बाद में आपको क्या मिल गया? आवयो मिल गया, तो आप वहां नौ कर लीजिए। अब यहां पर क्या है? युवयो धनम अस्ति में ये पद से परे नहीं रहा, मतलब युवयो को कोई पहले ही प्रयोग कर दिया।
क्योंकि संस्कृत में तो क्या है, आप वाक्य को उल्टा पलटा कैसे भी किसी का षष्ठी चतुर्थी आगे पीछे कर सकते हो ना, तब भी अर्थ वही रहता है। रामा गृहम गच्छति, इस प्रकार से गच्छति है, गृहम रामा कैसे भी कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर यदि कोई ऐसा प्रयोग करे कि युवयो और धनम अस्ति, तो वो ऐसे नहीं प्रयोग कर सकता शुरू में कि वाम धनम अस्ति, ऐसे नहीं प्रयोग कर सकता है वो। बात आई ना समझ में? जी हाँ, तो क्योंकि वो पद से परे नहीं रहा, बल्कि वो सबसे शुरुआत में आपने उसे रख दिया, आदि में ही उसे रख दिया, तो ऐसे स्थलों पर नहीं होगा, इसलिए पद से परे इसलिए कहा ये। ठीक है। जी और भी औरों के भी उदाहरण देख लेना, इन्होंने अन्यों के भी दे, युवाभ्याम माता धनम ददाती, तो यहाँ तो युवाभ्याम माता धनम ददाती में नहीं होगा, आवाभ्याम माता धनम ददाती में भी नहीं होगा। ठीक है, तो इधर नहीं होंगे जो है वो। चलिए, अब लेक अपदादौ च स्थिते, जो दूसरी बात कही थी, तो अपदादौ च स्थिते अर्थात पद के आदि में स्थित नहीं होना चाहिए। तो ये वाला श्लोक देखिए यहाँ पर, योयम भूते स्वरः देवो है, जी यह मतलब जो ये इसमें अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं। तो पहला इसमें चरण हो गया आपका ये, दूसरा युवयोः पापनाशनः, तीसरा हो गया ये असौ अस्तु विभुर्नाथ, चौथा हो गया आवयोरपि पालकः। ये तो सब लोग जानते हैं साहित्य की थोड़ी चीजों को, है ना। जी तो इसमें क्या है कि योयम भूतेश्वरो देवो, अब ये जो है युव शब्द है, युवयो हो, ये पद से तो परे है, क्योंकि ये देव से परे है, तो पद से परे तो यहां पर ये मिल रहा है। लेकिन ये क्या हो गया, इस जो सेकंड पाद है इसका, युवयो हो पापनाशन, इसके पद के आदि में स्थित हो गया। यहां पर जो पद शब्द से दूसरी बार में जो लिया गया है, वो उन उन छंदों का होता है ना पद, कि ये इतने पद का होता है ये छंद, उस प्रकार से वो पद लिया गया है, और पहले वाले छंद से वो सुक्तेगा। तो यहाँ पर क्या है, वो पद के आदि में स्थित कर दिया युवयो हो। इसी प्रकार से चौथे वाले में आप देखिए, आवयोरपि पालकः, तो यहां पर आवयोरपि पालकः कह दिया, नहीं तो यहां पर क्या हो जाता, एक जगह वाम हो जाता, युवयो की जगह उधर, इधर नव हो जाता, पर ये नहीं होगा, क्योंकि वो वहां अपने अपदादौ कहा गया है, तो ये तो पद के आदि में ही स्थित है, अतः यहां पर ये नहीं लगेंगे। थोड़ी बात आई ना समझ में आपको? तो अतः यहां पर आप वाम और नव नहीं कर सकते। तो वाम नव कब होंगे, जब वो पद से परे होगा, अपदादौ च स्थिति, लेकिन पद के आदि में स्थित न होगा। ये 2 शर्तें आपको याद रखनी होंगी, ये 2 कंडीशन हर एक सूत्र के साथ हैं। आइए हम सूत्रों को समझ लेते हैं, अब उनको आप तुरंत समझ जाएंगे। ये थोड़ा बात समझ में नहीं आती है, इसलिए हमने इनको पदार्थ परे हो, इसको गौर से इसलिए समझना। अब देख लीजिए, पदार्थ परयो हो अपदादौ स्थितयो हो, पद से परे हो, अपदादि में स्थित हो, अपदादि मतलब किसी छंद के आदि में ना हो, किसी चरण के आदि में ना आ जाए। षष्ठ्यादि विशिष्टयो, षष्ठ्यादि विशिष्ट है यदि है, षष्ठी तो वाम नव स्था, वाम नव हो जाते हैं, ध्यान रखना। ऐसे ही बहुवचन के विषय में याद रखना, क्या बहुवचन में तो सिर्फ इतना ही लिख दिया, उक्त विधयो अनयो। उक्त विधयो अनयो का क्या मतलब है, तो उस बात को हमेशा याद रखना, पदार्थ परयो अपदादौ स्थितयो, उसी का व्याख्यान है वो उक्त विधयो। जी तो पदार्थ परयो अपदादौ स्थितयो, षष्ठी षष्ठ्यादि बहुवचनांतयो वसनसौ, और कहां पद के आदि में स्थित होने से नहीं हुआ है, और कहां वो पद से परे नहीं मिला, ये सब अपनी भैमी व्याख्या में अवलोकन कर लेना, उन्होंने उदाहरण सहित वहां दिया हुआ है। मैंने एक जगह आपको समझा दिया, इस षष्ठी युष्मद् स्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयायास्थे वामनावो, यहाँ समझा दिया, वैसा ही हर जगह है वो व्याख्या। ठीक है। जी ते मया वेकवचनस्य
यहाँ पर क्या है, उक्त विधयोरनयो, उक्त विधयो अनयो अर्थात वही के पदात् परयो अपदादौ स्थितयो, वही व्याख्या करनी। षष्ठ और कहाँ ये होता है, षष्ठी चतुर्थैक वचनांतयो हो, कहाँ ये होता है, षष्ठी चतुर्थी के एक वचन में ही होता है ना। क्यों द्वितीया में, द्वितीया क्यों नहीं यहाँ लिखा, कि द्वितीया इसलिए नहीं लिखा है कि आगे द्वितीया के लिए तो स्पेशल सूत्र आरंभ कर रहे हैं पाणिनि जी, नहीं तो ये तीनों विधि तीनों में प्राप्त रहती है ना, षष्ठी में, चतुर्थी में, द्वितीया में। तो यहाँ पर इसलिए षष्ठी चतुर्थी लिख दिया जी। षष्ठी चतुर्थी के एक वचन में क्या होगा, ते होगा और मे होगा, ते मया एक वचन से, ठीक है। किया के लिए क्या कर दिया कि त्वामौ द्वितीयायाः, तो क्या हो जाएगा, यहां पर भी जोड़ लेना वही उक्त विधयोरनयो, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप जोड़ देना, क्योंकि लिखते लिखते थक गए, क्योंकि उसे एक जगह सब बता दिए हैं, उसे एक जगह बता दिए, बार बार क्या लिखे हैं, बुद्धिमान मनुष्य को समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी जोड़ लेना, पदात् परयो अपदादौ स्थितयो हो, द्वितीयैक वचनांतयो हो त्वा मा इति आदेशौ स्थ। और एक चीज हर जगह जोड़ना, युष्मद अस्मदो हो, युष्मद अस्मद को त्वामौ स्त, युष्मद अस्मदो हो ते मया एक वचने स्तः, है ना जी। तो ते में एक वचने स्तः और बहुवचनस्य वसनसौ, ये युष्मद अस्मदो हर जगह जोड़ देना है, तो ये क्लियर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई यहां तक जी। अब कहा इनका प्रयोग कैसे करना है, तो इनके प्रयोग के लिए नीचे एक कारिका दी है, ये श्रीशस्त्वावतुमापीह, तो जहां पर ये त्वा ते में वह नह वाम वगैरह जो आया है वो हमने रेड कलर से कर दिया है कि जिससे आप समझ जाओ कि वो कहाँ कहाँ है। तो श्रीशस्त्वावतुमापीह दत्ता ते में पी शर्मशः स्वामी ते में पी सहरी पातु वाम पिनौ विभु, यह एक श्लोक है। सुखम वामनो ददात्वी सह पतिर्वाम अपि नौ हरिः सो व्ययाद वो नः शिवम वो नो दद्यात् सेव्योत्र वह सह नः। ये ऐसी एक कारिका है, ये है ना जी। ये कहाँ की है, आपका ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रक्रिया कौमुदी। प्रक्रिया कौमुदी वह ग्रंथ है जिसको भट्टोजी दीक्षित जी से पूर्व रामचंद्राचार्य जी ने लिखा था। यह जो ग्रंथ है ये प्रक्रियाधारित ग्रंथ है। लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या कहते हैं, व्याकरण में दो प्रकार की पठन पाठन परंपरा अद्यावधि चल रही है। एक तो अष्टाध्यायी क्रम से पठन पाठन परंपरा जिसे कहते हैं सूत्र क्रम, और एक केवल रूप सिद्धि प्रयोगों के ज्ञानार्थ जिसको कहते हैं प्रक्रिया परंपरा। प्रक्रिया परंपरा में सबसे पहला जो ग्रंथ है वो रूपावतार है, और इसके बाद जो उपलब्ध होता है वो है रूपमाला दूसरा, और तीसरा जो है प्रक्रिया क्रम में वो है आपका प्रक्रिया कौमुदी नाम का ग्रंथ। प्रक्रिया कौमुदी के बाद जो चौथा उपलब्ध होता है वो है भट्टोजी दीक्षित जी की सिद्धांत कौमुदी, और जो पांचवा ग्रंथ उपलब्ध है वो है लघु सिद्धांत कौमुदी। आप 5वें नंबर का प्रक्रिया ग्रंथ में इसको पढ़ रहे हैं। तो यह जो प्रक्रिया कौमुदी ग्रंथ है उस ग्रंथ में से यह श्लोक भट्टोजी दीक्षित जी और उनके शिष्य ये वरदराजाचार्य जी ने भी अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है, वही ये श्लोक है। और वह प्रक्रिया कौमुदी भी एकदम ऐसे आपके लघु सिद्धांत की ही तरह समझिए, और सिद्धांत से छोटी लघु सिद्धांत से बड़ी एक ऐसी पुस्तक है, प्रकाशित है। उसके दोनों खंड मैंने रात को डाउनलोड भी कर लिए थे, देख लिए थे कि ये श्लोक वहां पर है भी कि नहीं, तो सब कुछ स्थित है यथावत 2 खंडों में है वो प्रकाशित, और भी संपूर्ण से भी प्रकाशित है और भी उससे पहले से भी प्रकाशित है वो। तो वहां के श्लोक ये दिए हुए हैं, आइए इनका अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है। भट्टोजी दीक्षित जी ने उधार भी अपने पूर्वजों से बहुत ले रखा है, जैसे हम भी लेते रहते हैं ना, कभी भीमसेन शास्त्री जी का स्क्रीनशॉट ले लिया, कभी गीता प्रेस की किस चीज का, तो ये चलता रहता है विद्या के क्षेत्र में। तो चलिए हम भी अब
इस श्लोक का अर्थ भी समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है, कैसे है। तो गीता प्रेसकार की टिप्पणी में बहुत अच्छा अर्थ लिखा हुआ है। वो हमने क्या किया था, स्क्रीनशॉट किया था। ठीक है, तो आइए इसे अब देखते हैं। चलिए जी तो ये दो कारिकाएं हैं, सबसे पहले नंबर की ये है और दूसरे नंबर की ये है। वैसे आप इसका अर्थ खुद भी पढ़ लेना, थोड़ा हम यहाँ बता भी देते हैं। और मैं इसका अन्वय लिखना चाहता था लेकिन भूल गया, मैं इसका अन्वय नहीं, एक बार अन्वय आ जाता पर, लेकिन ये सरल है, आपको फिर भी समझ में आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। श्री सस्त्वावतु, इसमें क्या है, देखो एक ध्यान रखना, जैसे आपने युष्मद अस्मद शब्द को पढ़ा, उसमें युष्मद और अस्मद में जिस क्रम से होते हैं, द्वितीया चतुर्थी षष्ठी, ऐसे ही अस्मद का द्वितीया चतुर्थी षष्ठी, उसी क्रम से इसमें दिया हुआ है। ठीक है ना। जी जैसे हम आपको बता दें, जैसे श्री शस्त्वा, त्वा दे दिया, ये युष्मद का है, द्वितीया का एक वचन, और ये मां अस्मद का दे दिया। जी ठीक है, जी एक वचन दिया। अब एक वचन इन्होंने ते इधर युष्मद का दे दिया, एक एक वचन को पकड़े हैं पहले, फिर में जो है अस्मद का दे दिया, जी फिर आ गए षष्ठी में, षष्ठी में भी ते में बनता है, तो ये ते षष्ठी का दे दिया युष्मद का, और में अस्मद का षष्ठी का दे दिया। एक वचन पूरा हो गया क्या नहीं, जी पूरा हो गया। अब आ जाइए, अभी आ गए हैं वाम पर, वाम और नौ ये तो द्विवचन में ही होते हैं बस। तो वाम ये द्वितीया का है युष्मद का, नौ ये अस्मद की द्वितीया का, फिर एक बार वाम, ये कहाँ का है, चतुर्थी का द्वितीया युष्मद, नौ चतुर्थी का द्वितीया अस्मद। ठीक है, मैं आपको इसलिए दिला रहा हूं कि ध्यान रहे, क्योंकि वो एक जैसे बन रहे हैं यहाँ पर, ये द्विवचन में यही गड़बड़ है, समझने में यही भूल हो जाती है। इसके बाद आ जाइए, है ना, ये वाम इधर है और नौ इधर है, मतलब ये एक षष्ठी का द्विवचन, एक सप्त उसका, वो भी षष्ठी का द्विवचन है, पर एक युष्मद का, एक अस्मद का, नौ अस्मद का है। ठीक है, क्लियर है, थोड़ा समझ बन रही है ना आपको। जी हाँ महोदय, बहुत सुंदर पढ़ा रहे हो, मजा आ गया। बिल्कुल। और मैं जब इसको पढ़ा था ना बचपन में, तभी मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था ये क्या है, श्लोक क्या मतलब है इनका, तो और किस तरीके से इसको बताना करना है, क्योंकि सब वाम नौ एक जैसा ही लगता है, तो यहां से तो आप देखोगे है, तो इसे षष्ठी चतुर्थी से थोड़ा देखना। मैम अच्छा, महोदय, इसके आज से हाँ पहले तो ऐसा, हमें भी आज से पहले तो ऐसा ही लगता था, लेकिन आपके समझाने के बाद वाकई में समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, आप सुनेंगे धैर्य से, सब होगा, चिंता ना करें। हाँ हाँ। और जहां होगी दिक्कत, हम आपके साथ हैं, उसे क्लियर करेंगे। हम सभी दिक्कतों पर ही काम कर रहे हैं, दरअसल आपको या मुझको जहां जहां आ रही हैं, हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं कि कुछ आने नहीं दे, प्रयास ये है। उसके बाद आ जाइए, अब उसके बाद बहुवचन बचा आपका, ठीक है ना, बहुवचन वाला वसनस। अब इधर आइए, बहुवचन वाले वसनस में द्वितीया से स्टार्ट हो जाइए। तो सो अव्याद वो का मतलब ये वस, और ये है नस, ये द्वितीया के हो गए युष्मद और अस्मद है। तो युष्मद का वह, अस्मद का ना, ठीक है। जी फिर वो नो, ये चतुर्थी में चले जाइए, ठीक है, क्रम में ही याद रखना है। जी और ये हाँ, ये षष्ठी में चले जाइए, वह स न। क्लियर, जी इतना समझ के आइए, अर्थ समझते हैं। अब आप थोड़ा अर्थ को क्लियर आसानी से समझेंगे। हाँ हाँ, चलिए। तो श्रीशाह कहते हैं भगवान विष्णु को, जी क्यों कि जो श्री अर्थात लक्ष्मी के ही से, अर्थात भगवान विष्णु, तो श्रीशाह बराबर भगवान विष्णु, त्वा अर्थात त्वाम, ये द्वितीया चल रही है, ध्यान रखना। जी अवतु, अवतु अर्थात रक्षतु, आगे ना श्री सस्त्वावतु, तो जी श्री सस्त्वाम अवतु, अवतु मतलब रक्षतु। अवधातु, अवधातु के 18 अर्थ हैं, रक्षण अर्थ पहला है। जी ये आपके लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं आई है, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में तो है ही, और भी अन्यत्र। हमने इसलिए बता रहे हैं कि हमारा जो नाम है ओम, उस ओम में भी ये अवधातु ही है, उससे ही ओम शब्द बनता है।
तो हमें वो याद है वो क्या क्या अर्थ है। ठीक है, अभी यहाँ बताएंगे नहीं, फालतू विस्तार होगा, आगे चलते हैं। अवतु रक्षतु, है ना। और फिर ये आ गया इह लोके। इह लोके कहाँ आया है? मामपीह, इह यहाँ आया है ना, मामपी इह। जी तो इह का मतलब क्या है? लोके। ये इह का व्याख्यान है लोके, क्योंकि लोके आपको इसमें मूल श्लोक में कहीं नहीं मिलेगा। यह जगति। हाँ, इह जगति कहो या लोके कहो, इह लोके माँ, है ना, इसमें आया ना माँ श्रीसस्त्वावतु, और मामी मापी, मापी इह मतलब इह माँ जी अपी, अर्थात यहाँ मेरी भी रक्षा करो, माम अपी अवतु, जी है ना, जी मेरी रक्षा करो। फिर आगे चलिए कि सह श्रीशा, वो जो श्रीश हैं वो ते में पी, इसको देखो, श्रीशा ते अर्थात तुभ्यम, में मतलब मह्यम, शर्म दत्तातम में शर्म शा आ गया ना, तो शर्म, शर्म कहते हैं सुखम, दत्तात, दत्तात मतलब ददतु, वो ददातु दे दिया, ठीक है, ददातु है, दत्तात अर्थात ददातु। फिर आगे है, आगे इसमें आया था सहरिही, ये सेकंड लाइन में, उसका देखिए, सहरि ते, ते तब मतलब तब, में मतलब मम, अपि स्वामी अस्ति, स्वामी ते में पिसाहरी, ये तीसरी वाली लाइन क्लियर हो गई। तीसरी वाली लाइन का मतलब मैं उसको पाद को समझ के कह रहा हूं, पहला पाद ये है, सेकंड ये है, तीसरा पाद ये है, ठीक है ना, इस श्लोक का तीसरा पाद मुझे ये कहना चाहिए। और द्वितीय लाइन ये। अब यहां तक क्या हो गया, देखो आगे लिख भी दिया इन्होंने, गीता प्रेसकार ने, मतलब उसके जो है राम नारायण जी, उन्होंने कि इति द्वितीया चतुर्थी षष्ठ्याम एक वचना नाम क्रमेण उदाहरणम, ये षष्ठी का द्वितीया षष्ठी चतुर्थी के एक वचनों का उदाहरण था, यहां तक तृतीय पाद तक, यहां तक, यहां तक एक स्टेशन है ना, एक अलग, मतलब ये एक वचन को निपटा दिया यहां तक, ठीक है। अब आगे चलिए, विभुर व्याप विभु, आगे क्या है, पातु वाम पिनऊ विभु, तो विभु का मतलब क्या होता है? विभु व्यापक, व्यापक कौन है? वो हरि ही तो व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना तो विभु व्यापको हरि, वाम, वाम मतलब युवाम, दोनों को, नौ आवाम, तुम दोनों को और हम दोनों को, अपी पातु, अपी का मतलब क्या है? अपी, अपी दे दिया, अपी पातु अर्थात हमारी भी रक्षा करें, तुम दोनों की भी हम दोनों की, ठीक है। यहां तक अब स्थिति क्लियर हो गई। अब आ जाइए, ये जो कहा है, ये सुखम वाम नौ ददात्वी सह, इसका व्याख्यान देखिए, यहां दिया है कि ईस मतलब वो हरि, वाम युवाभ्याम, नौ आवाभ्याम, सुखम ददातु, सुख दे, ठीक है। आहा, और फिर आगे क्या लिखा है, वही हरि, वाम युवयो नौ आवयो अपि, आवयोरपि पति, पति अर्थात रक्षको अस्ति। अब ये पति में दीर्घ कैसे हो गया? ये एक संधि का मैटर है, विसर्ग संधि वाला, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आगे रक्षक का रा परे है ना, तो इसलिए वो दीर्घ हो गया है। जी जी हाँ चलो, रूरी से पहले लोप होकर के फिर डरे लोप, डरे फिर लोप निमित्त। हाँ बिल्कुल, तो क्या है, दोनों का वो रक्षक है ना। तो पतिर वामपि नौ हरि, तो वामपि नौ हरि मतलब युवयो आवयो हो पति हरि, तो ये क्या हो गया, ये द्विवचन का क्रमशः उदाहरण हो गया। चतुर्थी सबसे पहले द्वितीया, चतुर्थी और लास्ट में षष्ठी, वाम मतलब युवयो आवयो भी वाम है ना, और युवाभ्याम आवाभ्याम भी वाम है जी, वाम और नौ है, ऐसे क्रम से कहते रहो उन्हें। तो इति सर्वासाम क्रमेण द्विवचनो उदाहरणम, ये द्विवचन के उदाहरण थे, यहां तक पता ही समझ में जी। चलो अब थोड़ा और आगे समझते हैं। अब आ जाइए लास्ट वाली लाइन में, चलो यहां क्या है, ये है सो अव्याद वो नह शिवम वो नो दद्यात, ये वाली लाइन, इसमें क्या है, यहां तक हो गया था। अब आ जाइए यहां कि सह मतलब वो हरि, वह, अब ये बहुवचन में आ गए आप, ठीक है ना, वह मतलब
ये वैसे बसनस भी 3 जगह है ये, मतलब 3 तो युष्मद के द्वितीय षष्ठी चतुर्थी बस 3 जगह, और नस युष्मद में भी है। तो कैसे है उनका उनका प्रयोग देखिए। स हरि वह मतलब युष्मान, नह मतलब असमान, ये द्वितीय चल रही है ना। अव्ययात, अव्ययात मतलब पायात, वो रक्षा करे। स हरि, वो जो हरि है वो वह युष्मभ्यम न अस्मभ्यम शिवम है। शिवम अर्थात मंगलम दद्यात, शिवम वो नो दद्यात, आ गया नहीं वाली लाइन जी। तो फिर आगे क्या लिखा, फिर आगे देखिए, अत्र लोके सह हरि वह युष्माकम और न अस्माकम, ये षष्ठी आ गई, यही तो अंतिम है। जी। तो सेव्यो अत्र वह स नः, वो जो है वह युष्माकम न अस्माकम सेव्य, सेव्य इत्युक्ते भजनीय, वो हमारे भजनीय है, ठीक है। जी। इति सर्वासाम क्रमेण अर्थ, मतलब उन्हें हमें भज मतलब सेवा और पूजा करनी चाहिए, अर्थ। तो इति सर्वासाम क्रमेण बहुवचनोदाहरणम, सबका समझ गए ना ये। जी। तो चलो, और जो अत्रेदम बोध्यम से जो इन्होंने आगे का ग्रंथ दिया है ना इन टिप्पणीकार ने, जी। वो तो द्वैक वचन है, वो तो मैं बता चुका हूँ। चतुर्थ एक वचन तुभ्यम इतने तेमे भवति, और षष्ठी एक वचन तमो मित्रापि भवति, ये सब लिखा हुआ है, बात आई ना समझ में। जी। तो बस एक लास्ट में के दर्शन कराएंगे, उसके बारे में कुछ बताएंगे नहीं। जो लोगों को जैसे, ये तो समझा ही दिया है, लेकिन जो लोगों को ऐसे भी समझना है कि हमने इसका भी लिया हुआ है कि जिसमें अलग अलग करके थोड़ा समझा रखा है, पुराना खेमराज श्रीदास का संस्करण है ये, ज्वाला प्रसाद जी का। श्रीशाह अर्थात लक्ष्मी के स्वामी, त्वा तुझको माँ मुझको अब तू रक्षा करे, थोड़ा इन्होंने हिंदी में भी दे दिया है ये सब। तो आप जैसे समझना चाहें, लैंग्वेज आपके हाथ में है, जो भी हो, बस दिमाग में चीज घुसनी चाहिए। तो आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। हम आप कहेंगे ग्रुप में आपको इसलिए भेज देंगे इसे, जैसे सुविधा हो आप ये समझ लें, ठीक है। आज इतना ही रखें, यदि आपको कहीं प्रश्न हो, कोई संशय हो, उसे बताएं, ठीक है। बताइए जी, तो समझ में आया कि नहीं, बसंती जी, बैखरी जी और लोग। ये बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से समझाया आपने। मैं कई दिन एब्सेंट थी, पर हाँ, मैंने हाँ। घर पे सारी पढ़े पीछे के, और आज इसको लेके बैठी, पर इतना अच्छी तरह समझ में आ गया कि कोई परेशानी हुई नहीं। आप समझाते बहुत अच्छा ही हैं। अच्छा, चलिए, बहुत हमें प्रयास है कि कैसे भी इन ग्रंथों का आचार्य जी, आपकी मेहनत ही रंग लाती पाठन है। करता। मेरी जी, गाड़ी तो आज पटरी पे आई है। अच्छा कल चलो, भी कुछ नहीं समझा, परसों भी प्रयास कर रही थी। बिल्कुल सही कहा। हम लेकिन लोगों को दरअसल क्या है कि अपने बहुत सारे कार्य होते हैं, आपको ही नहीं मुझको भी बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन एक इस प्रकार का हम एक कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मुझे अपने बहुत सारे कार्यों को तिलांजलि देनी पड़ती है। जैसे आपने सुना श्याम सुंदर जी उस शादी में गई, हम उसमें नहीं गए, तो ऐसे बहुत सारे चीज है, ठीक है ना। मैं पास में था ना भैया, ए? मैं बहुत पास में था ना। हाँ वही तो, मुझे उन्होंने फोन किया था उसी दिन जी। सबसे, और बहुत ही कहा था, लेकिन वो भी समझते हैं हमारी व्यस्तता है, और हमने सबको बता भी रखा है कि अभी कोई हमें डिस्टर्ब न करे, अपने विद्यालय में भी सबको बता दिया है तो ये सब चलता है, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, तो कुछ चीजों में हम ऐड हो जाते हैं निश्चित। ये तो है, वहाँ पढ़ाई के दोनों तरफ से। यदि मैं भी ऐसे ही जुट जाऊं कि कहीं भी घूमूं कहीं भी जाऊं, तो ये लक्ष्य पूरी हो जाएगी जल्दी तो किसी न को तो रहना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मिलजुल करके, ठीक है ना। यह भी एक बहुत बड़ी तपश्चर्या है कि हाँ आप वाकई। इतने महीनों से एक ही स्थान पे है और इतने अच्छी तरह से हम सब लोगों को समझा रहे हैं। बस वही ये थोड़ा संकल्प है, हमने शास्त्रों के लिए मनसा कुछ संकल्प कर रखे हैं, भगवत कृपया वो सब निश्चित ही पूरे होंगे। उसमें से एक प्रथम चल रहा है, क्योंकि व्याकरण ही तो सबके मूल में है, इसके बाद सांख्य वेदांत योग, मतलब जो जो संस्कृत की जो जो छोटी चीजें हैं, मतलब उनकी जानकारी तो होनी चाहिए। एक एक प्रकरण ग्रंथ अवश्य हमें जानना चाहिए कि है वो क्या क्या चीज, जिसके लिए महान समझा जाता है भारतीय संस्कृति को, भारत को। क्यों संस्कृत आत्मा है, क्या है उस, तो बहुत सारी चीजों के लिए मनसा
परिकल्पित किया है उनको देखें कहाँ तक अवतारित कर पाते हैं। आप लोगों के सहयोग से भी होगा बहुत सारी चीजें। आप लोग भी तो सब हमारी सेना है, तो पूरे भारतवर्ष में ये अलग जगाना है। ये आज के इस समय में ये निश्चित होगा, ठीक है ना। महोदय हम तो पहली बार कक्षा में आए हैं, आपका पढ़ाना बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया था आपके, मैं प्रश्न को सुनते ही समझ गया था कि आप अभी इससे परिचित हो जाएंगे धीरे धीरे। आपकी बारी कौन से बात हुई है कि नहीं तनिष्क जी, ये बताइए। कि महोदय आपकी हमारी फोन से बात हुई है कि नहीं, बातचीत? हुई है महोदय, हुई है। हाँ तभी मैंने आपको इधर ऐड किया था, है ना। तभी तो ऐड हुए हैं हमने। आप बोले कि हम फेसबुक पे ऐसे ऐड नहीं करते, आपको व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ज्ञान होने से है ना कि आपको सरलता होगी, पाठ आगे बढ़ गया। शुरुआत में हमने सबको रखा, हाँ महोदय। शुरुआत में 350 रजिस्ट्रेशन हुए थे और महोदय हमने लेकिन आपका जो लिए। तरीका है पढ़ाने का बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलो, ऐसे ही सरल सरल प्रकृति से पढ़ाना चाहिए। एक तो व्याकरण वैसे ही क्लिष्ट है, तुम और ज्यादा आंख दिखाओगे तो लोग डर के भाग जाएंगे। आराम से पढ़ाना है, प्रसन्नता पूर्वक। आप लोगों को भी ये सब करना है। पढ़ाना एक कला है दरअसल। हम दरअसल, मैं आपको कई बार कह चुका हूं इस बात को। एक चीज बस लास्ट कहूंगा 30 सेकंड में, जो है कि बहुत सारे लोग इस मंच पर, ऑनलाइन की मंच पर इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उन्हें भय है कुछ। उन्हें भय है विविध प्रकार के ऑनलाइन पढ़ाने में। तो भय वो आप समझ सकते हैं किस प्रकार के भय होते हैं ऑनलाइन पढ़ाने में। लेकिन हमें वो भय नहीं है। हमें तो क्या है, ये कार्य करने हैं, ऐसा मन में संकल्प है, इसलिए उस कार्य को कर रहे हैं। लोग दरअसल ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पढ़ के पढ़ाते हैं, प्रायः पढ़ के समझाते हैं। मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ता कि उस विषय की नॉलेज के लिए, बल्कि मैं इसलिए स्टडी करता हूं कि मैं सरल रूप में आप लोगों के सामने उसे कैसे परोस सकूं, कैसे प्रस्तुत कर सकूं। इसके लिए हम तकरीबन दर्जनों भर के ग्रंथों को पलट देते हैं। चाहे आपको पढ़ा तो लघु सिद्धांत कौमुदी ही रहे हैं, लेकिन हमने आपको भी प्रक्रिया ग्रंथों की भी तमाम जानकारी दी। तो बहुत सारे ग्रंथों को पलट देते हैं हम, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते एक भी चीज की। तो जिसके कि जो भी नॉलेज पहुंचे, करेक्ट पहुंचे आपके, जिससे आप भी सही समझा सको उस चीज को, है ना। एकदम क्लियर हो आपको स्थिति इस विषय की, हाँ ऐसा ऐसा है। तो बस वही है। कुछ लोग तो ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं विषय के स्पष्टीकरण के लिए, अब इसलिए इस प्रकार से पढ़ा रहे हैं कि आप लोगों को समझ में वो कैसे जल्दी से जल्दी चीज आए, इस पर मेहनत करते हैं। हमारी सबसे ज्यादा फोकस ही इसी चीज पर है कि वो सरल रूप में कैसे आपके सम्मुख प्रस्तुत हो। तो जितना भी मुझे जो समय मिल जाता है, लगभग 1.5 घंटे का लग, या फिर 2 घंटे का हम इसमें खर्च करते हैं, और ये 1 घंटा लगभग रिकॉर्डिंग में खर्च करते हैं। तो ये पूरा लगभग 3 घंटे का प्रतिदिन का समय लघु सिद्धांत कौमुदी को अर्पण करते हैं। संस्कृत माता की सेवा में समर्पित करते हैं विशेष रूप से। ऐसे तो पूरा दिन भर ही उसी में रहता है, पर एक ये रिकॉर्डिंग आता है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं फिर, है। आपको जो भी शंका है पुस्तकों को पढ़िए आप, मेरे कहने से इन सब चीज को। आपको जो जरूरत हो मुझे बोलिए पर्सनली व्हाट्सएप के द्वारा, हम वो सब चीजें उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, समापन करें गगन जी। जी चलो, हर हर महादेव है, करते हैं। जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। नमो सर्वेभ्यो नमः नमः। महोदय। शुभ रात्रि।